पिछले 3-4 दिन हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा अजीब थे और अचानक से कुछ भी हो गया। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है, 3 उठ गया है तो अभी भी हम हॉस्पिटल में हैं। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। सुबह से रिद्धि ने एक बनाना खा लिया, दूध पी लिया, तो अभी सोई। देखिए हमारी रिद्धि यहाँ पे सो रही है, तो आज छुट्टी हो जाएगी। डिस्चार्ज कर ही दिया है, बस थोड़ा सा पेपर वर्क रहता है। तो ये हमने सामान पैक कर दिया है। तब एक्साइटेड हो घर जाने के लिए? हाँ। क्या बना के खिलाओगे आज? बेबी भी आ गए हैं। आजो 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 आजो। बेबे घर से ये देखो सैंडविच बना के लाए हैं। ओहो वाह, आ जाओ खाइए। मेरे लिए चाय भी आई है। पर के लिए चाय भी है। चाय। शाम के 7 बज गए हैं, अंधेरा हो गया और रिद्धि की छुट्टी हो गई है। और लगा लो 17 तारीख से आज 20 तारीख हो गई है, शनिवार का दिन है। तो घर जा रहे हैं तो रिद्धू। और कल संडे ही है, कल थोड़ा और टेक केयर हो जाएगी इसकी। तो अभी तो इसको थोड़ा घर में ही रखेंगे, थोड़ा इसका माइंड रिलैक्स करते हैं। आज बहुत सोई है ये, अच्छा इसने नींद निकाली है अच्छे से। बाकी घर जाके आपसे अच्छे से बात करते हैं। और अभी रास्ते में है, ये देखिए रिद्धू कैसा मेरा बेबी? बढ़िया मेरा बेबी। तू घर वाली बोतल का क्या हाल करके आई है, दांत मार मार के? बिल्ली, जंगली बिल्ली की तरह है जिसमें तू पीती है नारियल पानी, उसका हाल क्या किया है? उस दिन में हॉस्पिटल लाने लगी, घूर रही है, देख ना आंखें बड़ी बड़ी करके। पूरा दांत मार मार के बोतल जख्मी कर रखी, निप्पल उसकी। लेडी ग्रीश भट्ट। जाने लगे थे, फिर घर नहीं गए। हम डॉक्टर के पास रिद्धि को दिखाते हैं ना, वहाँ पे आए हैं एक बार दिखाने। दोस्तों फाइनली 9:30 बजे घर पहुँच चुके हैं और रिद्धि हमारी घर में आ गई है। बहुत ज़्यादा खुश है इतने दिनों बाद घर में आके। 17 की रात, 18 की रात, 19 की रात और आज 20 की रात, मतलब कि आज जाके हम घर में आए हैं। और ये देखिए रिद्धि के लिए ये ऑर्डर कर रखे थे, लगाए अभी हैं। ये आगे थे, घर में लगाने का मौका ही नहीं मिला हमें। ये देखो अब ऐसे ये बंद हो जाएंगे, ये तीनों यहाँ पे लग गया। जहाँ भी ड्रॉर है वहाँ पे लगा दिए हैं, वो देखो वहाँ भी लगा दिया है। रिद्धू आ जाओ, कैसा लग रहा है बेबू? आजा आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। मम्मी वॉशरूम गए तो मम्मी के पीछे पीछे जा रही है। तो सारा सामान रख दिया घर में। ये देखो इतने सारे बैग थे, ये कंफर्टर थे। अब तो ऐसा लग रहा है इनको धोते हैं। रिद्धू कैसा लग रहा है बेटा घर में आके? क्लैपिंग क्लैपिंग, हग्गी हग्गी। अरे वाह, हमें भी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। आए तो थे हम 2 दिन घर में, नहा के बस चले जाते थे, मगर आज लग रहा है कि घर में आए हैं और अच्छा सा फील हो रहा है। बाकी अभी मैं नोबिता को लेने जा रहा हूँ। और हम ना इसको, मैंने रास्ते में भी बताया, हम इसको हॉस्पिटल लेके गए थे दूसरे वाले। हम वैसे वहीं पे लेके जाने वाले थे, मगर उस टाइम वो बंद हो चुका था और इमरजेंसी में हम इस हॉस्पिटल में गए हैं। और इस हॉस्पिटल में उन्होंने चलो ट्रीट तो किया है, इसको रखा, मगर मेरे को लगता है हमें ये ज़बरदस्ती इतना बिठा के बिलिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा की। वो एक मेरे को इनका माइनस पॉइंट लगता है। पर अब आप क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में? हाँ, मेरे को भी यही लगा। और ऊपर से क्लीनिंग का भी बहुत इशू था। है क्लीनिंग का भी बहुत इशू था। हाँ, तभी तो हम नहाने यहाँ पे आते थे। वॉशरूम इतना गंदा था और फ्लोर कोने कोने सब बहुत गंदे थे। मतलब बच्चे के हिसाब से तो इतना ज्यादा गंदा था। बड़ा तो चलो कोई इधर उधर कोने में नहीं चलो छूता जाके, पर बाथरूम इतने ज्यादा गंदे थे कि मतलब हम अंदर मतलब जाने पे मेरे को इतनी घिन आ रही। और प्राइस इतने ज्यादा, रूम का रेंट और ये सब बहुत ज्यादा, और अननेसेसरी रोका हुआ था। और ऊपर से रिद्धि का ब्लड सैंपल भी कितनी बार बार आज फिर लेने आके ब्लड सैंपल। हमने कहा भाई अब ठीक है भाई, इतना ठीक है, थोड़ी इन्फेक्शन आई थी
और अब बार बार वही लेते रहेंगे, दवाइयाँ दो, अब ड्रिप भी लगाने को बोल रहे थे। तो ये हमारा रिव्यू है, बहुत बेकार लगा हमें वहाँ पे जाके। और मैं बता भी देता हूँ, जो जलंधर के आसपास हैं, वैसे कमेंट मेरे को आते रहते हैं कि ये हॉस्पिटल का नाम है कपूर बॉन्स एंड चिल्ड्रन करके, लम्मा पिंड करके, लम्मा चौक, पठानकोट बाईपास पे है। तो मेरे को बहुत बेकार एक्सपीरियंस लगा है। और वो हमारी इमरजेंसी थी, इसलिए हमें जाना पड़ा। और मैंने अभी प्रभ को बोला कि और अच्छे हॉस्पिटल हमें अपने लिस्ट में रखने होंगे, किसी भी इमरजेंसी पे। किसी को भी इमरजेंसी पड़ सकती है, मेरे को पड़ सकती है, प्रभ को पड़ सकती है, अभी रिद्धि को पड़ी है ना। पर हमें सबसे अच्छा तो ये है कि चलो रिद्धि हमारी सेफ है, सब ठीक है। आपके कमेंट से और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली कि ये नॉर्मल है। और अभी हमने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि जो ये सरकारी वैक्सीन लगती है, इसमें ये जो वैक्सीन लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इसको वो आया। और आगे आपने ध्यान रखना है कि अगर इसको फिर आया तो इसको मतलब कि बुखार में आपने बहुत ध्यान रखना है। बात कि जिस रीजन से हम गए थे, हाँ। इसको वो फिट्स आए, उसका उन्होंने कोई हमें आगे के लिए ट्रीटमेंट कोई गाइडेंस नहीं दी, कोई गाइडेंस अभी इन डॉक्टर ने दी, कोई रीजन नहीं बताया, हाँ। कुछ नहीं बताया। वो मुझे सबसे ज्यादा और लगा। तो हम फिर वहां से निकलते सारी हम फिर इसका जो नॉर्मल पीडियाट्रिशियन है जहाँ से इसकी चलती है हमेशा दवाई, हम वहां लेके गए। वो कोई बहुत बड़ा महंगा हॉस्पिटल नहीं है, पर वो बहुत अच्छा है। उन्होंने पहली बात पे बता दिया कि जो वैक्सीनेशन आपने लगाई है उसमें इसको ये लगनी थी, ये नहीं लगनी थी, इसलिए इसको ये हुआ। तो कहते 90% चांस है उसी से हुआ, और हो सकता है कि शायद बुखार की वजह से भी हुआ हो। तो उसके लिए उन्होंने एक टैबलेट बताई है कि अगर आपको लगे, वैसे तो कह रहे प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर आपको लगे कि होगी तो आप वो मेडिसिन इसे फीवर की मेडिसिन के साथ दे देना। और अगर हम उस हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं तो इसके बारे में भी बताना चाहिए। कोई हम पेड प्रमोशन तो ये कर नहीं रहे हैं, और ना ही हमें कोई इस तरह का है कि हेट फैलाना है। वो हॉस्पिटल सच में ऐसा, हमें हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, तो हमें बुरा लगा कि उन्होंने बैठ के सिर्फ हमसे बिल बनवाया है। और जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं अभी हम दिखा के आए, वो सिर्फ एक नॉर्मल क्लिनिक है मारकंडा करके, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगी होती है। और उसका रीज़न ये है कि वो अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनको एक शाउट आउट भी करना चाहूँगा कि, और अगर वो उस दिन रात को खुला होता तो हम ज़रूर उनके पास ही जाते। तो ये है कि मेरे को लगता है कि ये जो पेशा है ना, ये भगवान के रूप वाला पेशा है। और डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है और बहुत पढ़ना पड़ता है, मगर यही हमारे पास जब एक पावर आती है तो जिम्मेवारी भी आती है कि हमें ईमानदार भी रहना है साथ में। तो स्कैम नहीं करने चाहिए इतना, मतलब कि किसी को इतना तंग मत करो। देखो आप, आज पूरा दिन हम यही वेट करते रहे कि हमने जाना है, तो पेपर वर्क हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। इसके चक्कर में, बिल बनाने के चक्कर में उन्होंने बहुत तंग किया। और सुबह तो मेरे को गुस्सा ही आ गया था जब वो इसका इंजेक्शन लेके पहुंच के भी हमने और ब्लड निकालना है, मेरा आपा खो गया उस समय। तो इस तरह का फिर प्रभ ने बोला कि कूल डाउन, हमने यहाँ से जाना है और पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप ज़रूर बता, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे भी मेरा मन हो रहा था कि इनके बारे में बोल के डालूं, पर ठीक है यार, जो हमारी यूट्यूब वाली ऑडियंस है उनको बता रहा हूँ मैं कि आप भी सेफ, ऐसी जगह में मत जाना। और ब्लड तो इतना ज़्यादा निकालते हैं, कमेंट भी आया था मेरे को कि उन्होंने गैस कर लिया होगा ना ये हॉस्पिटल में हूँ, कि आप कपूर हॉस्पिटल में गए हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। और बस यही है, अभी जो भी हॉस्पिटल है ये भगवान का दर्जा मिला हुआ है इनको, भाई अच्छा काम करना चाहिए। और रिद्धि हमारी सेफ है, ये खुशी की बात है। इसकी हरकतों से आपको पता लग रहा होगा। रिद्धू अब तो वो बंद हो गए, खोल के दिखाओ। प्रभ लग गई आती काम में कपड़े धोने के लिए, और मैं अभी जाने वाला हूँ अपने नोबिता को लेने। जाओ जल्दी मेरे बेटे को लेके आओ, मैं इतने दिनों से मिली। हाँ, मैं तो उसको मिला हुआ हूँ मगर प्रभ ने नहीं है। जाओ नोबिता को लेने। और ना बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के भी आ रहे थे कि आप नोबिता से रिद्धि को दूर रखिए। देखिए प्लीज, नोबिता का कोई लेना देना नहीं है इसमें, नोबिता को क्यों बीच में बेचारे को लेके आ रहे हो। और डॉग से इम्यूनिटी स्ट्रांग ही होती है बच्चे की, ऐसा नहीं है कि उसको कोई वो तंग करता है। कोई बेचारा साहू सा बच्चा है, और डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। उसकी क्लीनिंग का बहुत क्लीनिंग का ख्याल रखते हैं, उसका नाक नूक साफ करते हैं, उसको बेड पे जब मैं घुमा के लाता हूँ उसके पैर धोता हूँ, उसका मुंह धोता हूँ, उसको अच्छे से साफ करके तौलिए से फिर उसको बेड पे लेके जाते हैं। वो उधर जाता है, अपने बेड पे भी नहीं सुलाते, साथ में अलग सा बेड दिया हुआ है
इसके ख्याल में एक सब कुछ किया हुआ है, तो उसमें नोबिता का कोई कसूर नहीं है। वो वैक्सीन का कसूर है और बुखार आया वो रीज़न था। तो किसी को घुमा फिरा के मेरे घर वालों को ब्लेम करना या मेरे को ब्लेम करना या प्रभ को ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करने से नहीं होगा। हमारी दोनों की जो जॉब का रीज़न है वो उसके बेस्ट फ्यूचर के लिए ही हम कर रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट हमारे भी मन में आता, मैंने भी कल बोला ही था कि मैं जॉब छोड़ ही देता हूँ, प्रभ का भी मन में ऐसे ही आ रहा है। मगर जो अगर उसको अच्छी लाइफ देनी है तो ये हमने घर का लोन ले रखा है, वो उतारना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो करना ज़रूरी है। मगर फिर भी ये माइंड में है, अगर मेरे को लगा तो हम जॉब छोड़ भी देंगे, इतना भी हमें कोई है नहीं। पर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आप जॉब करते हो इसकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, मम्मी पापा नहीं आए, मम्मी पापा की अपनी मजबूरियां हैं, वो बिजी हैं और अभी उन्होंने श्राद्ध भी करना है जो होता है, वो करने के बाद उन्होंने बोला कि हम आएंगे। वो आएंगे तो हम रिद्धि को अगर आ जाते हैं तो रिद्धि को अभी और हम 4-5 दिन नहीं लेके जाएंगे अपने साथ, वो घर में ही रहेगी। अगर नहीं आते हैं तो फिर देखना पड़ेगा किस तरह क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियां ले ली हैं, बहुत सारा इस तरह का काम हो चुका है। आप नहीं मेजर कर सकते ना कौन कितना प्यार करता है। और दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स का हमेशा जो मन होता है ना वो अपने ग्रैंड चाइल्ड में ही लगा रहता है। तो रिद्धि को हल्की सी खरोच भी आए ना तो जितना दुख उनको होता है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे बोलना कि वो नहीं आए, वो उनको आना चाहिए या कुछ भी है, वो हमारी सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और ऐसी कोई नाराजगी हमारे परिवार में या किसी को भी नहीं है। तो हम सब एक दूसरे के हालातों को समझते हैं। तो आप प्लीज ऐसे कमेंट ऐसे मत किया करो कि लोक दिखावा अलग चीज होती है और एक दूसरे को फैमिली में समझना अलग चीज होती है। तो हम अगर एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं तो आप हमारा साथ दो, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है और हमारे घर में सब कुछ ठीक है। और ना बात ये भी है, बेबे घर के पास थे तो बेबे आ गए। अगर मेरे मम्मी पापा पास होते, अगर हम पटियाला होते तो फिर मम्मी पापा पास होते, बेबे नहीं आती। तो यही एक रीजन। और मैंने टाइटल इसलिए नहीं लिखा था कि उनको अपने माँ बाप को सुनाने। आगे कर भी एक ही कमरा था, उसमें 2 बेड लगे हुए थे और 5-6 लोग आ जाते तो कैसे सरवाइव करते, कैसे रहते। उनको किसी ने गाड़ी भी नहीं चलानी आती तो कौन मेरे को ही करना पड़ता है ना। फिर मैं उनको लेने जाता, मेरा काम और बढ़ जाता। तो इससे अच्छा है कि वो घर में रहे और हमने तीनों ने इसको संभाला। ठीक है, रिद्धि ओके है। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आरती की तबीयत ठीक नहीं है। तो सभी तो बीमार है उधर भी, तो उधर भी कुछ चल नहीं रहा है। ट्रीटमेंट पापा का अलग चल रहा है, मम्मी का अलग चल रहा है। रिद्धि आप लोग बोल रहे हो, मैं भी बोल लूं थोड़ा सा। बस यही है, मन में इतनी सारी बातें थी आपसे करने के लिए। मैं अब जाता हूँ नोबिता को लेने। तो जी नोबिता आ गया है गाड़ी में। नोबिता भी हमारी तरह हमें मिस कर रहा होगा, ये भी अपने घर से दूर रहा इतने दिन। नोबू मेरा बच्चा, मेरा बेबी को घुमाने लाया हूँ बाहर। और नोबिता को देखो कैसे सांस चल रही है। अपने बेडरूम में पहुंच के बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। और ये देखो नोबिता की सफाई हो रही है। रिद्धू आप भी करोगे नोबिता की सफाई? तू कितनी चल टूटी आ जा मेरे को है नोबिता, नोबिता की दीदी। वो देखो वो भी साफ करने आ रही है उसको। तो अभी फिलहाल कॉफी बना के लाया हूँ, ये देख लीजिए। पिछले 3-4 दिन हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा अजीब थे और अचानक से कुछ भी हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लाइफ है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता और कोई भी नहीं सोचता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। तो रिद्धि देखो वहां से स्माइल कर रही है। कभी कोई ये सोचता ही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ रास्ते में मेरे को कुछ हो जाए या प्रभ को या किसी को अंदाजा भी नहीं होता, अचानक से होती हैं चीजें। तो उसके लिए तैयार रहना होता है। और प्रभ ने बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया और हम दोनों ने उस टाइम बस यही सोचा कि किसी भी तरह हम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। हाँ पापा उस टाइम क्या हो गया था, अभी पापा पापा कर लिया, एकदम से टेंशन में डाल दिया था सबको। तो जो भी हुआ ये एपिसोड, ये बहुत ज्यादा चीजें सिखा के गया लाइफ को।
और हमारे थ्रू आपको भी बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ और कई लोगों को पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो अब जिनके बच्चे होने वाले हैं या बच्चे हैं ऑलरेडी, छोटे बच्चे हैं, तो वो बहुत इस चीज़ का ख्याल रखें, ये चीज़ का कि ख़ास तौर जब 1.5 साल की वैक्सीन लगे तो उस दिन बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वैसे तो कभी भी वैसे तो वैक्सीन मेरे को लगे, लग रहा है गवर्नमेंट जो 1.5 साल की है ना, हाँ 1.5 साल की और 5 साल की, वो गवर्नमेंट ना ही कराए तो बेटर है। हाँ, मतलब कि क्योंकि बचपन वाले प्राइवेट टीके करवा लें। लगवा लो, मगर बाद में गवर्नमेंट वाले मत लगाओ। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है और वो उतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे, तो जिस वजह से, क्योंकि बहुत सारी जनता है ना, बहुत सारी जनसंख्या है जिनको वो टीका लगना है, तो प्राइवेट ही करवा लेना चाहिए। और अब तो मैं कोई भी टीका गवर्नमेंट नहीं लगवाने वाला, प्राइवेट ही लगवाऊंगा। और इसका जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे ख्याल रखने की। और रिद्धि खुश है, हम भी खुश हैं अपने घर में अभी आके। तो एक बहुत बुरा सपना जैसा है जो कि गुजरा है, तो मन को थोड़ी सुकून और शांति मिल रही है और रिलैक्स लग रहा है अभी कमरे में आके। तो अब हम सोते हैं। दो इतने दिनों से हम वहाँ पे भी ढंग से नहीं सो पाए आपके सामने ही। बस अजीब सा माहौल होता है हॉस्पिटल का, आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है, कभी किसके साथ क्या हो रहा है, कभी किसके साथ क्या हो रहा है। आसपास इस तरह की नेगेटिव खबरें भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। मैं जैसे कि हमारे पंजाब में ही जो हुआ, जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो बहुत अंदर दिल में ठेस लगती है, बहुत दर्द होता है। और बस यही है कि अपने बच्चों को संभाल के रखो। किसी को भी अपने बच्चे को, चाहे आपका बच्चा लड़का है चाहे लड़की है, रिश्तेदारों के पास भी अकेला मत छोड़ो। किसी भी आदमी के पास, किसी भी अनजान या अपने अपने रिश्तेदारों के पास भी अकेला मत छोड़ो। ये टाइम बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा, इसी को घोर कलयुग बोलते हैं। तो यही है, बच्चे हैं तो हम, क्योंकि अब मानसिकता चेंज हो गई है, पेरेंट्स बन गए, तो बच्चों के लिए ही सब कुछ लगता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए। और हाँ, कल एक जो वीडियो आएगी, वो वीडियो हमने पहले शूट की थी, प्रमोशन वीडियो है, और होप सो आपको पसंद आएगा, मगर वो पहले की शूट की हुई है, तो इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। बाय।